हाय गाइस, इस टोटली हम लोग फॉरेन की के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले दो टेबल्स हैं यहाँ। पहला टेबल जो है वह है हमारा इम्प्लॉय नाम का, दूसरा टेबल है हमारा हमारा डिपार्टमेंट नाम का, ठीक है। इसमें ये प्राइमरी की है और इस टेबल का ये प्राइमरी की है और इस टेबल में ये एक फॉरेन की है जो कि इसको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। इम्प आई डी और इम्प आई डी। ओके, नाउ फॉरेन की क्या होता है समझते हैं। A foreign key in one table points to a primary key in another table, यानी कि ये जो फॉरेन की है ये पॉइंट कर रहा है इस टेबल के प्राइमरी की को। क्लियर है। A foreign key can have a different name than the primary key it comes from। यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो प्राइमरी की है इम्प्लॉई टेबल में जो प्राइमरी की का नाम है इम्प आई डी, वही नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन की में, डिपार्टमेंट टेबल के फॉरेन की में इम्पॉर्ट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ वही नाम लिखें जो यहाँ प्राइमरी की में लिखा गया है, यानी कि ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जो प्राइमरी की में नाम लिखा गया है इम्प आई डी, वही इम्प आई डी आप यहाँ भी लिखें। यहाँ आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप सेम नाम लिखिए फिर अलग नाम लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम नाम लिखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये पॉइंट कर रहा है और ये इसका फॉरेन की है, बस इसीलिए, ठीक है। बाकी आपको जैसा ही अच्छा लगता है इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द प्राइमरी की यूज्ड बाय अ फॉरेन की इज ऑल्सो द प्राइमरी की इज sorry the primary key used by a foreign key is also known as a parent key। The table where the primary key is from is known as a parent table, यानी कि ये जो टेबल है ये पेरेंट टेबल माना जाता है और ये चाइल्ड टेबल माना जाता है, इसका चाइल्ड टेबल माना जाता है, ठीक है। The foreign key can be used to make sure that the row in one table have corresponding row in another table। The foreign key, ये जो foreign key है ये इंश्योर करता है कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ रोज, यानी कि यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 ही डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, इससे अलग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 का आप कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ डेटा इंसर्ट होता है, उससे अलग नहीं होता है। अगर यहाँ पर अगर 4 नहीं है और अब यहाँ अगर 4 इंसर्ट करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। फॉरेन की वैल्यू कैन बी नल, फॉरेन की का वैल्यू यहाँ नल हो सकता है। यहाँ जरूरी नहीं है कि यार इस रिकॉर्ड में कोई वैल्यू हो। इम्प्लॉय प्राइमरी की में क्या होता है, प्राइमरी की नल नहीं होता और यूनिक होता है और नल नहीं होता है, लेकिन फॉरेन की नल हो सकता है, ठीक है। फॉरेन की डोंट हैव टू बी यूनिक, इन फैक्ट दे ऑफन आरंट। फॉरेन की यूनिक, अक्सर ऐसा होता है कि फॉरेन की यूनिक आपको नहीं मिलेगा। वाई, बिकॉज हम लोग एक फॉरेन की जो हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं 1 to many का, तो यहाँ मेनी होना बहुत ही जरूरी होता है। जरूरी हो जाता है मीन्स मेनी मेनी होगा ही, इसलिए तो हम लोगों ने इसका रिलेशन बनाया है 1 to many और मेनी टू मेनी। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका फॉरेन की में जो रिकॉर्ड्स हो वो हमेशा यूनिक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 और यहाँ 1, ये दोनों ही डिपार्टमेंट रानी को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि रानी इन दोनों डिपार्टमेंट में काम करती है, ठीक है। सो फॉरेन की यूनिक नहीं भी हो सकता है। अगर ये यहाँ जैसे कि मैंने 2 लिखा हुआ तो ये यूनिक है, 2 और नहीं होगा। वाई, बिकॉज ये 3 डिपार्टमेंट सॉरी ये 2 है तो जे का है, जे मुंबई से है, जे सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट में ही काम करता है, किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, तो इसके लिए ये यूनिक हो गया कि ये एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है। बट इस पूरे फॉरेन की को देखा जाए तो ये यूनिक नहीं भी हो सकता। ओके देन, यही है फॉरेन की। आई होप कि इसका जो मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉरेन की का यूज़ करके कैसे हम लोग किसी टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको अल्टर करते हैं। मतलब कोई पहले से अगर कोई टेबल क्रिएट है तो उसको कैसे अल्टर करके फॉरेन की उसमें ऐड करेंगे, या फिर फॉरेन की कैसे हमें अगर ड्रॉप करना है डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं फॉरेन की में जिन्हें हमें पढ़ना है आगे। ओके, सो देखते हैं आगे की वीडियोज़ में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।